हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए। तो न्यू मून गया है, तो इस एनर्जी पे क्या असर कर गया है वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ पे स्पेशली क्या इफेक्ट आया है उसको देखा जाएगा। रीडिंग शॉर्ट होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट होगी कि आखिर सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए वो देखा जाएगा। फियर्स, न्यू डोर ओपनिंग, meeting union is about to happen, and call text contacting your twin flame or last है is not ready but you can help them again। तो एज पर द स्टेजेस आई है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो होता है यूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स एक अगेन बार बार कहना पड़ता है कि ये एक सोल जर्नी है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी है। सोल क्या कह रहा है, क्योंकि हो ना हो ये जो सोल है आपसे कनेक्टेड है और आपसे ही जैसे आपका ही एक दूसरा वर्जन है। जब आप दुखी होते हैं या आप अपनी फियर्स को नहीं समझते तो उनमें वही चीज़ें बट दूसरे तरीके से ही ट्रिगर होती है, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फियर्स, योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके काउंटर पार्ट है, जो आपका अदर ट्विन है या आपकी जो अदर सोल का पार्ट है। तो वो जो पर्सन है, जो एक एंटिटी है, वो चीज़ फेस कर रहा है। जो अंदर के जो भी डर है ना, कि जैसे ईगो है, जैसे डर है, या फिर किसी कार्मिक हैबिट से, सिचुएशन से, रिलेशन से निकल नहीं पाना, कि दिखता है सब कुछ गलत हो रहा है बट हो नहीं पा रहा। ये जो खोने का डर है या फिर अपना ईगो नहीं छोड़ने का है, ये हर चीज़ जो शैडो सेल्फ कहते हैं, जो हमारे नेगेटिव ट्रेट्स का है, गुस्सा बहुत आता है, पॉजिटिव बहुत होता है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान की तरह उनमें भी होती है, लेकिन इन सोल्स को उनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो वो सारी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो अपनी वो स्पेस कर, मतलब आप जितना निगलेक्ट करते हैं, जितना दबाते हैं, वही सारी चीज़ें, एक होता है ना फुल मून, न्यू मून, एक स्टेजेस होता है, तो उसमें वो ट्रिगर की जाती है आपको अवेकन करने के लिए। तो उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। जो भी वो फियर, जैसे ना किसी को खो नहीं सकते या फिर किसी के आगे झुक नहीं सकते, माफ़ी नहीं मांग सकते, ये ईगो पकड़ के बैठे हैं, या फिर रिश्ता अगर कार्मिक है, सिचुएशन कार्मिक हैबिट्स है ना, सपोज एग्जांपल के तौर पे ड्रिंकिंग हैबिट्स है, कार्मिक हैबिट्स है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें ना सिचुएशन में से कंफर्ट देती है। तो वो सारी चीज़ें कभी ट्रिगर किया जाता है, नहीं छोड़ना चाहते फिर भी छुड़वाना पड़ेगा। ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है मुझे। एंड यहाँ पे लिख रहा है कि ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। आप हेल्प कर सकते हैं बाय सेंडिंग द लव वाइब्रेशंस। यहाँ पे देखा न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉल्यूशंस विल शो अप और मीटिंग यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन एंड कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेजेस में अभी आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा, एंड यूनियन इज़ गोइंग टू हैपन। तो डिपेंड ऑन स्टेजन कि आपकी अवेकनिंग कितनी हुई है, उनकी कितनी अवेकनिंग हुई है, इस बेसिस पे आपका यूनियन निश्चित है, होकर ही रहेगा। यस, ये एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट, एज अ क्या बोलते हैं, आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपने अपनी सोल के ऊपर जो मेहनत की है वो यूनियन दिलाता ही दिलाता है। यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। यस, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन, क्योंकि काम किया है अपने ऊपर तो डेफिनेटली ये होकर ही रहेगा। Queen of Rods,
9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ रॉड्स और किंग ऑफ कप्स और द लवर्स। ओके, सी यहाँ पे भी अगेन वही एनर्जी है, यूनियन होकर रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, डेफिनेटली होकर ही रहेगा। उनको भी एहसास हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक है, बट इनका अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ा अलग ही जाता है, स्पेशली पर्जिंग के थ्रू। ये अगर काफ़ी कुछ चीज़ें ना अवॉइड कर रहे थे, स्पेशली मुझे लग रहा है ना जैसे कि कुछ चीज़ों को स्टैंड ऑन अ ग्राउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें कि स्टैंड नहीं लेना अपने लिए या किसी के लिए, मतलब जैसे आपके रिश्ते के लिए दुनिया क्या सोचेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सोच रहे थे ना, वो सोच बदलेगी ज़रूर, अब बदलनी पड़ेगी। जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ऐसा ही चलेगा। इवन आपको भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता ना कि ये एक सिंपल लव स्टोरी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सुंदर एक सोल कनेक्शन, सोल जर्नी है, बट इसमें जो तकलीफ़ें हैं या इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल तक, लिटरली एकदम, मतलब कहते हैं ना कि जान जाने लायक इतनी होती है। बट उसका जो यूनियन होता है उसके बाद जो मिलता है ना, वो जो सोल को हैप्पीनेस या सोल को एक कंप्लीशन, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है और उसको वर्ड्स में समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लेकिन मतलब आप अवॉइड भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना फिर साइकिल रिपीट होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपका शैडो सेल्फ दिख रहा है उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये भी कुछ विश फुलफिलमेंट, कुछ खुशियाँ जो कंप्लीशन की कगार पे है वो है। आपके ऊपर अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अपनी पोजीशंस इन द सेंस करियर है, पैशन है, उसके लिए ही, जैसे बोला ना शैडो सेल्फ की, जैसे फिजिकली अट्रैक्शन ही ज़्यादा फील करना, इसमें इमोशंस की कमी होना, क्योंकि इमोशंस दिखा नहीं पा रहे। जैसे मुझे फील हो रहा है ना कि अपने इमोशंस है ना उसको कंट्रोल करके बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, क्योंकि उनके भी इंट्यूशन उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट एहसास होते हैं, ड्रीम्स दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसको ना मानना, उसके ऊपर काम ना करना, ये दिख रहा है। लेकिन एंड में होता क्या है, जो करना ही यूनिवर्स चाहती है ना वो करना ही पड़ता है, फिर वो डिफ़िकल्ट या एकदम बहुत बेदर्दी से करना पड़ता है। तो एक एडवाइस तो ये है कि आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से उस सोल को अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में हेल्प होगी और यूनियन फिर होकर रहेगा। अपनी इमोशंस को फ़िलहाल जाहिर नहीं कर रहे अपनी, लेकिन इमोशंस तो आपके लिए है, वो तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आंसरिंग द कॉल, इट्स टाइम, द टाइम इज़ नाउ। सी यहाँ पे भी वही मैसेज आया है कि आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड असेंड इन द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बढ़ नहीं रहा है, एकदम हैंग सिचुएशन फील हो रही है, ऐसा नहीं है। फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, फोकस आपके कनेक्शन के ऊपर होना चाहिए, ना कि इंसान की बिहेवियर पे होना चाहिए। तो आपका कॉल मैसेज आने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं मुझे। और कीप गोइंग फॉरवर्ड। आपका रास्ता बहुत मुश्किल, लेकिन गोल आपको दिखेगा ही ज़रूर। मुश्किल रास्ता है, लेकिन अगर ये रास्ता आपने ही अगर चुना है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कुछ गाइडेंस मिला होगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।